हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जन सांख्यिकीय संक्रमण का सिद्धांत जो वॉरेन थॉम्पसन ने दिया था। अलग अलग जो हैं इसके ऊपर सिद्धांत हैं। किसी ने 4 स्टेज दिए, किसी ने 5 स्टेज दिए। तो हमारे सिलेबस में 3 स्टेज हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो जनसंख्यांकीय संक्रमण का 3 चरण में 3 चरण हम पढ़ने वाले हैं। जो पहला चरण है उसमें क्या है कि उच्च जन्म दर होती है और मृत्यु दर भी उच्च होती है। ठीक है, दोनों ही जो दर हैं, शिशु का जो मृत्यु दर है और जन्म दर दोनों ही उच्च होती है। और जनसंख्यांकीय संक्रमण का जो दूसरा चरण है उसमें जनसंख्या विस्फोट की विशेषता होती है। तो जनसंख्या विस्फोट का मतलब क्या है कि जब उच्च जन्म दर और निम्न मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो। जन्म दर ज़्यादा है और मृत्यु दर कम है। और जनसंख्यांकीय संक्रमण के तीसरे चरण में जन्म के साथ साथ मृत्यु दर में भी गिरावट आती है। अब एक एक को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले चरण में क्या है, उच्च जनसंख्या वृद्धि संभावित चरण कहा गया है। ठीक है, यहाँ पे यह उच्च और उतार चढ़ाव वाली जन्म और मृत्यु दर की विशेषता है। यहाँ पे आमतौर पर कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था में होता है क्योंकि उनका मुख्य व्यवसाय कृषि है जो पिछड़ेपन की स्थिति में है। सामाजिक मान्यता और रीति रिवाज जन्म दर को उच्च रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और जो मृत्यु दर है उसके यहाँ पे अधिक क्यों होता है, क्योंकि स्वच्छता और चिकित्सा सुविधाओं का यहाँ पे अभाव होता है। इसलिए पहले चरण में क्या है कि भाई पुरानी जो मान्यता है और रीति रिवाज के कारण जन्म दर उच्च होता है, लेकिन स्वच्छता और चिकित्सा की सुविधा का अभाव था, इसलिए यहाँ पर मृत्यु दर क्या था, वो भी अधिक था। अब आते हैं सेकंड स्टेज में। तो यहाँ पर मृत्यु दर गिरना शुरू होता है, जनसंख्या बढ़ने लगेगी और मृत्यु दर गिरना शुरू होगा। जन्म दर उच्च बनी रहेगी, मृत्यु दर में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि जो चिकित्सा के जो सुविधाएं हैं उसमें सुधार आ रहा है, जैसे टीकाकरण, वैज्ञानिक सुधार, डॉक्टर और नई दवाएं आ रही हैं। स्वच्छता और पानी की आपूर्ति बहुत बेहतर होगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या है, क्या बताया गया है कि जो मृत्यु दर है वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा और जो जनसंख्या है वो बढ़ने लगेगी। जन्म दर उच्च यहाँ पे बनी रहेगी। थर्ड स्टेज है हमारा, लास्ट स्टेज जो है, इसमें चरण में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही गिरती हैं, इसलिए जनसंख्या स्थिर रहती है। यहाँ पे जो प्रजनन कारकों जैसे गर्भ निरोधक तथा पहुँच, ठीक है, मजदूरी में वृद्धि, शहरीकरण, निर्वाह कृषि में कमी, महिलाओं की स्थिति और शिक्षा वृद्धि में, बच्चों के काम के मूल्य में कमी, माता पिता के निवेश में वृद्धि के कारण जन्म दर में कमी, बच्चों की शिक्षा और अन्य सामाजिक परिवर्तनों में मतलब चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, लोग अब किसमें निवेश करना चाह रहे हैं ज़्यादा, कि भाई बच्चों को पढ़ाने में। ठीक है, और अन्य सामाजिक परिवर्तनों में बेहतर चिकित्सा सुविधाएं के कारण मृत्यु दर भी गिरती है। तो यहाँ पे लोग क्या हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, तो उन्हें समझ में आ रहा है कि भाई ज़्यादा क्या करना है, बच्चे पैदा करने से कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, गरीबी ही बढ़नी है। तो वो किस चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम एजुकेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। और जो सामाजिक और भी परिवर्तन आ रहा है, चिकित्सा सुविधा परिवर्तन आ रहे हैं, तो उसमें मृत्यु दर कम हो रही है। तो ये आपकी 3 स्टेजेस थे। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।